मैंने लियानली के केसेस के बारे में काफी तारीफें सुना है, बट एक्चुअली मैं खुद से कभी ट्राई नहीं किया, जस्ट बिकॉज मुझे मिनिमल केसेस काफी ज्यादा पसंद है, until I saw this case, the Lianli Landcool Mesh 2 RGB। बट ये टोटली एक मिनिमल केस तो नहीं है, बट इसमें आपको जो है बहुत सारे कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फुल्ली मॉड्यूलर केस, यानी कि आप इस केस का हर एक पार्ट को रिमूव कर सकते हो, खोल सकते हो, दूसरा कुछ लगा सकते हो उसके जगह, ठीक है। और इस केस के लिए बहुत सारे एक्सेसरीज भी आते हैं जिसको आप जो है एड ऑन के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो, खरीद सकते हो। So that got my interest and I'm loving the Landcool Mesh 2 RGB। चलो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो चैनल बनाया तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटा आइकन को दबा दो ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना। एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट द Lianli Landcool Mesh 2 RGB। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लियानली के जितने सारे भी केसेस आते हैं ना, उनका डिजाइन में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी होता है, और इस केस में भी आपको ये चीज भरपूर देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्राइसिंग मेरे हिसाब से इस केस का बहुत बढ़िया रखा गया है। ब्लैक वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा अमेजॉन पर अराउंड 8,000 रुपए का, और अगर आप व्हाइट वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको वो पड़ेगा 8,700 रुपए का। तो दोनों ही वेरिएंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इन केस वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला केस पसंद आ जाता है, आप भी इस केस को खरीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से डायरेक्टली आप इस केस को अपने पीसी बिल्ड के लिए खरीद सकते हो। इस केस के साथ एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में आपको सारे इसके जिप टाइज, स्क्रूज एंड स्टैंड ऑफ माउंटिंग, वो जो यहाँ पे किट होता है, वो सभी चीज आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें फ्रंट आईओ वायर्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको यूजुअल फ्रंट आईओ वायर्स देखने को मिल जाता है। एक USB 3.0, आपका ऑडियो वायर, आपका यहाँ पे फ्रंट पैनल वायर्स, यही सारी चीज देखने को मिल जाता है। एंड साथ में आपको एक एडिशनली एक डेडिकेटेड RGB वायर भी देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप इसके जो फ्रंट RGB फैंस है उसका RGB को यहाँ पे मदरबोर्ड से सिंक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक RGB कंट्रोलर आता है। तो इन केस अगर आपका मदरबोर्ड में RGB हेडर नहीं भी है तो भी इसका जो RGBs है वो यहाँ पे जलेगा, या फिर आप जो इसको कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था, इस केस के साथ बहुत सारे एड ऑन फीचर्स भी आता है, एड ऑन यहाँ पे मॉड्यूल्स भी आते हैं जिसको आप अलग से खरीद सकते हो, जैसे कि टाइप सी पोर्ट, या फिर एक RGB स्ट्रिप, या फिर हॉट स्वैपेबल SATA पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ जो है इस केस को बाकी केसेस से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। इस केस के साथ आपको फ्रंट में 3 ARGB फैंस देखने को मिल जाता है, जिसका RPM है 1300 RPM, एंड इसका जो एक्चुअल एयर फ्लो है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ इसमें आपको एक इनबिल्ट ARGB कंट्रोलर भी दिया गया है, जिसमें ये तीनों फैंस जो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसका एक्सटीरियर लुक एंड डिजाइन की बात करें तो ये एक टोटली मिनिमल केस तो नहीं है, बट ये जो केस है वो काफ़ी वेल डिजाइंड है। ज़्यादा यहाँ पे मिनिमल भी नहीं है और ज़्यादा यहाँ पे गेमरी लुक भी नहीं है, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये केस। ऑल्सो ये एक एक्सट्रीमली एयर फ्लो फोकस्ड केस है, तो ऑलमोस्ट हर तरफ मैश ही मैश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड आई रियली लाइक द हाफ टेम्पर्ड ग्लास डिजाइन, सो वेल डन लियानली। काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस थी जो हाफ टेम्पर्ड ग्लास डिजाइन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। और एक नहीं दो टेम्पर्ड ग्लास मिलता है आपको इस केस के साथ, जो कि मैग्नेट्स के जरिए लॉक एंड अनलॉक हो जाता है, बट द मैग्नेट्स आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट कमाल की बात यह है कि ये वाला जो केस है ये एक टोटली स्क्रूलेस केस है, यहाँ पे आपको बाहर से एक भी स्क्रूज नहीं दिखता है। इनफैक्ट इस केस में जो है आपको सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव या फिर यहाँ पे इंस्टॉल करने में कोई भी स्क्रू को यहाँ पे खोलना या फिर लगाना नहीं पड़ता, इसीलिए इसका टेम्पर्ड ग्लास को खोलना या फिर लगाना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट हाँ, इसका टेम्पर्ड ग्लास को खोलने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो PSU शाउट है उसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो आप इसका टेम्पर्ड ग्लास को यहाँ पे खोल सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। एंड कमाल की बात यह है कि इसका जो PSU शाउट है वो भी यहाँ पे मैग्नेटिक है, आपको यहाँ पे भी कोई स्क्रू खोलने का जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, आप इसका टेम्पर्ड ग्लास डोर्स है उसको आप कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हो इसका हिंजेस से, इसको ऊपर करके कुछ इस तरीके से। सो इट्स रियली इजी टू यूज एंड देयर इज नो रॉकेट साइंस व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो एज इट इज एन एयरफ्लो फोकस्ड केस, तो इसका जो PSU शाउट है वहां पे भी आपको मैश डिजाइन देखने को मिल जाता है फॉर बेटर PSU एंड GPU कूलिंग, और ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कोई भी डिजाइन फ्लॉ नहीं है यहाँ पे। बट
इसका जो दूसरी तरफ का पीएसयू शाउट है वो यहाँ पे एकदम सॉलिड है, देयर इज नो मेश देयर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव द ओवरऑल व्हाइट पेंट। इन्होंने जो है काफी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे व्हाइट पेंट यूज करा है, जो कि देखने में या फिर टच करने में काफी ज्यादा प्रीमियम साबित होता है। इसमें आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड ऑल ऑफ देम आर रीयूजेबल, यानी कि ये सारे थंब स्क्रू माउंट के साथ आता है। एंड ये सारे थंब स्क्रूज में इनफैक्ट पूरे केस का जो थंब स्क्रूज है, जितने सारे थंब स्क्रूज है वो सब में आपको रबर वॉशर सपोर्ट देखने को मिल जाता है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन। बट इस केस में आपको कोई वर्टिकल जीपीयू माउंट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाला जो केस है वो स्पेशली डिजाइन करा गया है हॉरिजॉन्टल जीपीयू माउंटिंग के लिए, बिकॉज कि आप इसमें जो है जीपीयू के नीचे 2 फैन लगा सकते हो तो एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। सो द वर्टिकल जीपीयू माउंट डजंट मेक एनी सेंस ऑन दिस केस। बिसाइड दैट आजकल मैं बहुत कम ही बंदे को देखता हूँ पीसी टेक कम्युनिटी में जो लोग अपने ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली माउंट करते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब आता है इस केस का एक्चुअल फन पार्ट। इसका जो एक्चुअल पीएसयू शाउट का टॉप एरिया है दैट इज एक्चुअली मॉड्यूलर। वहाँ आपको 2 डिटैचेबल मेटालिक मैश प्लेट्स देखने को मिल जाता है, जिसको आप रिमूव करके आप चाहो तो यहाँ पे 2 120mm फैंस को माउंट कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड कूलिंग, या फिर आप इसके ऊपर SSD ट्रेस को भी माउंट कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा शो ऑफ, विच इज रियली क्रिएटिव। एंड ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे ना तो फैंस लगाने वाला हूँ ना ही यहाँ पे SSDs को माउंट करने वाला हूँ, बिकॉज इसका जो एक्चुअल मैश डिजाइन है वो काफी यूनिक एंड काफी ज्यादा सेक्सी है, तो मुझे इसका जो लुक है वो ऐसे ही काफी ज्यादा पसंद है। एंड ऑल्सो इससे आपका पीएसयू शाउट थोड़ा बहुत ज्यादा क्लीन दिखेगा एंड थोड़ा बहुत बेटर एयर फ्लो इनटेक में आपको जो है काफी हेल्प करेगा। अब फ्रंट मैश की बात करें तो फ्रंट मैश में आपको काफी सारे एंगल्स देखने को मिल जाता है, विच इज नॉट रियली माई टेस्ट, बट स्टिल इसका फ्रंट मैश डिजाइन काफी सारे लोगों को पसंद आने वाला है, बिकॉज इट स्टिल लुक रियली क्लीन। एंड इसका जो बॉर्डर्स है वो काफी कम है एंड मैश वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा दिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो फ्रंट पैनल है वो टोटली यहाँ पे मेटल बिल्ड है। एंड मैं आपको सही में बता रहा हूँ इसका जो मेटल बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड है, थोड़ा सा भी फ्लेक्स नहीं है। मतलब जैसे चीप केसेस में होता है या फिर जो थोड़ा बहुत महंगे केसेस में भी होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो रहता ही है, बट लियानी का ये जो फ्रंट मैश है वो टोटली रॉक सॉलिड है, थोड़ा सा भी यहाँ पे फ्लेक्स नहीं है। बहुत ही हार्ड या फिर थिक मेटल के उन्होंने यहाँ पे यूज करा है टू बिल्ड दिस मेटल मैश एंड दिस इज रियली नाइस। एंड ऑल्सो इट इज कम्प्लीटली रिमूवेबल, कोई वायर्स इसके साथ अटैच नहीं है, तो आप इसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो इसको क्लीन करने के लिए। एंड केस का नीचे आपको एक बड़ा सा लियानी लोगो भी देखने को मिल जाता है, विच लुक्स काइंड ऑफ ओके। इस पर्टिकुलर केस के साथ आप M80X, ATX, E80X सभी तरीके का मदरबोर्ड्स को यहाँ पे आप बहुत ही आसान से लगा सकते हो, बिकॉज इस केस का जो साइज है वो एक्चुअली में काफी बिग है। इट इज बिगर देन माई Corsair 4000D एंड मेनी अदर मिड टावर केसेस। तो हर एक पार्ट्स के लिए इस केस में आपको काफी अच्छा खासा क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बट हाँ, अगर आप इस केस में E80X मदरबोर्ड्स को लगाना चाहते हो तो आपको इसका जो केबल हाइडिंग बार है उसको खोल के थोड़ा सा साइड में लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका E80X मदरबोर्ड यहाँ पे लगेगा। ऑल्सो इस केस के साथ सारे के सारे स्टैंड आउट्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आपको जो अलग से मेहनत करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फैंस इसमें आप लिटरली बहुत सारे लगा सकते हो, टोटल 8 फैंस आप इस केस में लगा सकते हो। 2 ऊपर लग जाएगा, 3 आपका सामने की तरफ लग जाएगा, 1 आपका पीछे की तरफ लग जाएगा और 2 आपका पीएसयू शाउट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और बात कर रहे हैं 140mm फैंस की, तो वो आपका 2 ऊपर लग जाएगा और सामने 2 लग जाएगा। रेडिएटर माउंट्स का भी यहाँ पे काइंड ऑफ सेम सीन है। ऊपर आप मैक्स टू मैक्स एक 240mm का रेडिएटर लगा सकते हो। देयर इज नो ऑफिशियल 280mm सपोर्ट, विच इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। बट हाँ, आप सामने की तरफ एक मैक्स टू मैक्स 360mm का रेडिएटर लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो सामने आप जो है एक 280mm का रेडिएटर भी लगा सकते हो। सो आपको 280mm का सपोर्ट मिलता है, बट ऊपर नहीं, आपको सामने मिलता है। और इसका फ्रंट में कोई भी रेडिएटर लगाने से पहले आपको इसका जो पीएसयू शाउट के ऊपर छोटा सा प्लेट दिख रहा है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा बेटर क्लियरेंस के लिए। और आप चाहो तो फ्रंट में इसका जो फैंस या फिर रेडिएटर्स है उसको आप अपने मनपसंद वे में लगा सकते हो। आप इसको इनर वे में भी लगा सकते हो, आप उसको आउटर वे में भी लगा सकते हो, बिकॉज आपको इसका फ्रंट में काफी अच्छा क्लियरेंस दिया गया है। बट फ्रंट में आपको कोई डस्ट फिल्टर्स देखने को नहीं मिलता है एंड इसका जो एक्चुअल मैश होल्स है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर डस्ट आने का चांसेस काफी ज्यादा है। बट हाँ, इसका टॉप में आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर्स मिल जाता है। ऑल्सो इसका जो पीएसयू शाउट का नीचे है वहाँ पे आपको एक ट्रे मैकेनिज्म में आपको डस्ट फिल्टर्स दिया जाता है, जिसका क्वालिटी एक्चुअली में काफी बढ़िया है। ओ भाई, फ्रंट से आ गया। अभी तक हमने इसका फ्रंट आईओ पोर्ट्स के बारे में बात नहीं किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रंट आईओ पोर्ट में आपको देखने को मिल जाता है 2 USB 3.1 पोर्ट्स, एक ऑप्शनल टाइप सी पोर्ट जिसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, एक कॉम्बाइंड 3.5mm हेडफोन जैक, एक बड़ा सा पावर बटन बैकलिट बाय वाइट LED, लुक्स रियली कूल इन डार्क, एक रीसेट बटन, 2 बटन आपके RGB कंट्रोल के लिए, C आपका स्टैटिक कलर्स के लिए एंड M आपका ARGB इफेक्ट्स के लिए। दैट्स इट, वेरी नीट एंड क्लीन फ्रंट आईओ विद नो कॉम्प्रोमाइजेस। अब स्टोरेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें आपको ये वाला केस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। इसमें आपको एक बड़ा सा हार्ड ड्राइव केज दिया गया है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इसका पीएसयू शाउट को नीचे करके। और इसका जो माउंटिंग सिस्टम है ना वो भी काफी ईजी है। यहाँ पे आप या तो 3 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स को यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप जो है
3 2.5 इंच SSDs को भी यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स नहीं है तो, बिकॉज सारे के सारे ट्रेस में आपको 2.5 इंच एंड 3.5 इंच दोनों ही हार्ड ड्राइव्स का यहाँ पे माउंटिंग सिस्टम दिया गया है। ऑल्सो आपको इसमें 4 डेडिकेटेड SSD माउंट्स भी दिया गया है विद प्रॉपर ट्रेस, तो आप इसमें लिटरली बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स एंड SSDs को माउंट कर सकते हो, 9 इन टोटल। चाहो तो आप इसका हार्ड ड्राइव केस को साइड में भी खिसका सकते हो थोड़ा बहुत बेटर केबल मैनेजमेंट के लिए, और हर एक स्टेप्स का प्रॉपर फीडबैक भी आपको मिलता है, बट इट इज नॉट ईजी टू मूव। CPU, GPU एंड पावर सप्लाई का एग्जैक्ट क्लियरेंस कितना है इस केस का वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बट मैं आपको कंप्लीटली अश्योर कर सकता हूँ कि आप इस केस के साथ बड़े से बड़े एयर कूलर्स या फिर बड़े से बड़े पावर सप्लाईज जैसे कि कॉर्सर का एक सीरीज, HX सीरीज, उनको भी बहुत ही आसानी से इस केस के साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड बात करते हैं ग्राफिक कार्ड लेंथ की, तो यहाँ पे आप जो है एक 3090 से बड़ा कार्ड को भी इस केस में बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हो, एंड उसमें भी आपका जो थोड़ा बहुत क्लियरेंस है वो यहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलता है इस केस के साथ। अब बिल्ड क्वालिटी मैं आपको टोटली अश्योर कर सकता हूँ इस केस का वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है। सो बिल्ड क्वालिटी को लेकर लिटरली आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। दे हैव यूज्ड रियली थिक मेटल ऑन दिस केस, तो पूरे केस में जो PSU ओपनिंग वाला पार्ट है उसके सिवा कहीं पे भी थोड़ा सा ही फ्लेक्स नहीं है। इट्स लिटरली बिल्ट लाइक अ टैंक। केबल मैनेजमेंट के लिए आपको इस केस के पीछे काफी ज्यादा जगह देखने को मिल जाता है बिकॉज इट्स अ बिग केस, बट खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे केबल कवरिंग प्लेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो बैक साइड है वहां पे भी आपको ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है, तो वहां से अगर आपका केबल्स दिखेगा तो वो जो है काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो ये वन ऑफ द पॉइंट है जिसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पे केबल कवर्स को यहाँ पे इंक्लूड करा है, एंड ऑल दिस कवर्स आर थंब स्क्रू माउंटेड, तो यहाँ पे आप जो है जरूरत के वक्त इसको इजीली यहाँ पे रिमूव या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल्सो इसका जो बैक साइड का ग्लास पैनल है या फिर इसका जो PSU शाउट ओपनिंग है वो भी यहाँ पे मैग्नेटिक माउंट है, तो इसीलिए इन्होंने जो है केबल कवर्स का इंक्लूड किया है ताकि अगर ज्यादा केबल्स हो जाता है तो उसके वजह से यहाँ पे चांसेस रहता है कि यहाँ पे आपका जो बैक पैनल है या फिर आपका जो PSU शॉर्ट वाला ओपनिंग है वो यहाँ पे सही से नहीं लगता, तो यहाँ पे आप जो है अपने सारे के सारे केबल्स को ये कवर्स के अंदर यहाँ पे ठूस के आप जो है इसका स्क्रू को माउंट कर दोगे, तो उसके बाद आपका जो बैक पैनल है या फिर आपका जो PSU शॉर्ट कवर है वो यहाँ पे इजीली लग जाएगा। तो इट्स अ रियली वेल थॉट डिजाइन। ना उसका एक्चुअल एयर फ्लो एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि इस केस का ऑलमोस्ट सारे के सारे जगहों पे आपको जो है मैश पैनल्स दिया गया है, तो आपको जो है इस केस के साथ थोड़ा सा भी एयर फ्लो से रिलेटेड चिंता नहीं करनी चाहिए। चिल मैंने इस केस के साथ Ryzen 3 3100 के साथ एक RTX 3090 को 30 मिनट्स तक यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट किया था। कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। सामने का तीनों फैंस जो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पे था, ऊपर का 2 फैन ऑफ था क्योंकि उसका मदरबोर्ड में जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैन हेडर नहीं था, और पीछे का जो एक फैन है वो यहाँ पे मैक्स स्पीड में था। ठीक है, और हमने CPU में एक स्टॉक कूलर यूज कर रखा था, तो इस कंडीशन में हमारा जो CPU टेम्परेचर आइडल पे दिखा रहा था वो दिखा रहा था अराउंड 45 डिग्री, और हमारा जो ग्राफिक का टेम्परेचर था आइडल पे वो था अराउंड 30 डिग्री, विच इज अ रियली नाइस टेम्परेचर समर सीजन में, क्योंकि ऑलरेडी एम्बिएंट टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद हमने क्या किया, 30 मिनट्स तक स्ट्रेस टेस्ट किया देखने के लिए कि ये वाला जो मतलब इस सेटअप में ये जो केस है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट पे हमारा जो CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो है 81 डिग्रीज। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर इतना यहाँ पे समर पे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 81 डिग्रीज वो भी स्टॉक कूलर पे काइंड ऑफ नॉर्मल। ऑल्सो हमने ऊपर का 2 फैन ऑफ कर रखा था, तो यहाँ पे वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर की, तो यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट पे हमारा जो ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर मैक्सिमम गया था वो गया था अराउंड 65 डिग्री, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टेम्परेचर है एक 3090 के हिसाब से। ठीक है, बट एक चीज इमेजिन करो कि अगर मैं ऊपर का 2 फैन में चला देता एंड हम लोग जो है CPU में एक AIO यूज कर लेता, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कितना बढ़िया और हो सकता था। तो लिटरली इस केस का जो एयर फ्लो है वो यहाँ पे वाकई में काफी बढ़िया है, एंड इसका जो इनटेक फैंस है उसका एयर फ्लो भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको एयर फ्लो से रिलेटेड कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस केस का जो एक्चुअल एयर फ्लो है वो काफ़ी बढ़िया है, एंड ये जो केस है वो वाकई में एक एयर फ्लो फोकस केस है या फिर एयर फ्लो को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया बात है जो लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला केस चाहते हो। ऑल्सो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए आप जो है GPU के नीचे 2 फैन लगा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो GPU का फैंस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है आपकी GPU को कूल करने के लिए। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, लियानली का जो LANCool Mesh 2 RGB केस है, दिस इज दी बेस्ट केस, नॉट वन ऑफ दी बेस्ट केस, दिस इज ओनली दी बेस्ट केस। अगर आप यहाँ पे 9,000 रुपये के अंदर कोई एयर फ्लो फोकस केस ढूंढ रहे हो, एक परफॉर्मेंस केस ढूंढ रहे हो आपके बड़े बड़े यहाँ पे कंपोनेंट्स के लिए, एंड अगर आपको लियानली का ये जो लुक है वो पसंद है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी पसंद नहीं आया था पिक्चर्स में, बट जब मैंने इसको रियल लाइफ में यहाँ पे यूज़ किया या फिर इसके साथ मैंने अपना PC बिल्ड किया, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि हाउ ब्यूटीफुल दिस केस इज, एंड डेफिनेटली आपको भी इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा है आप मेरे को यार जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो डेफिनेटली गो विद द लियानली LANCool 2 Mesh बिकॉज लियानली डिड अ ग्रेट जॉब डिजाइनिंग दिस केस, जो कि एस्थेटिकली एंड परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही सिनेरियोज में काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। ऑल्सो ग्रेट केबल मैनेजमेंट सपोर्ट, ग्रेट बिल्ड एक्सपीरियंस, ग्रेट माउंटिंग लॉक्स,
मैश एवरीवेयर, गुड आईओ पोर्ट्स, ये सभी चीज आपको इस केस में देखना मिल जाता है। बिल्डिंग एक्सपीरियंस एकदम फ्लॉलेस रहा, तो मेरे को यार काफी ज्यादा पसंद आया ये वाला केस। अगर आप भी ये वाला केस को एट द एंड ऑफ द वीडियो खरीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसका जो ब्लैक वेरिएंट है एंड जो व्हाइट वेरिएंट है दोनों भी वहां पे आपको देखना मिल जाएगा। तो आप अपने केस के अकॉर्डिंग ये दोनों केस में से कोई भी एक केस को खरीद सकते हो अपने पीसी बिल्ड के लिए, ठीक है। ऑल्सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरीके और क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।